नमस्कार मित्रों, ये है आपका अपना चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल। इस पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित समस्त जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। शिक्षा विभाग में होने वाले ऑनलाइन कार्य, शिक्षा विभाग में समय समय पर जारी होने वाले विभिन्न आदेश निर्देश आपको इस चैनल पर प्राप्त होते हैं। इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस चैनल की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस करना अति आवश्यक है, जिससे आपको समय समय पर पब्लिश होने वाली शिक्षा विभाग से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त हो सकेंगी। RSKMP पोर्टल पर एक नया ऑप्शन लाइव हुआ है। जैसे हमने कक्षा 6 और 7 के छात्रों का रजिस्ट्रेशन किया था, कक्षा 5 और 8 के छात्रों का रजिस्ट्रेशन किया था एग्ज़ाम परीक्षा फल हेतु, उसी प्रकार से कक्षा 1 और 2 के छात्रों का भी रजिस्ट्रेशन किया जाना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, कहाँ यह ऑप्शन है, इस प्रक्रिया को हम देखते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं लोकल एग्ज़ाम 2023-24। इसमें हमें बहुत से ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें 5 to 8 एग्ज़ाम 2021-23, लोकल एग्ज़ाम 2023-24। तो यहाँ पर हमें क्लिक कर लेना है लोकल एग्ज़ाम 2023-24। अब यहाँ सबसे ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ग्रेड 1 एंड 2, रिपोर्ट रजिस्ट्रेशन स्टेटस ग्रेड 1 एंड 2 और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ग्रेड 6 एंड 7। तो हम पूर्व में क्लास 6 से और 7 का रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। यहाँ एड स्टूडेंट का भी ऑप्शन है। तो अभी हमें देखना है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ग्रेड 1 एंड 2। इसे क्लिक करके देख लेते हैं क्या जानकारी ओपन होती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं साला का डाइस कोड है और क्लास है। यहाँ क्लास को सिलेक्ट करते हैं, क्लास 1 एंड 2 का ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो रहा है। तो अब हमें क्लास 1 और 2 के छात्रों का भी रजिस्ट्रेशन करना होगा। इनके अंकों की प्रविष्टि भी की जाएगी, क्योंकि अब सारी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। जिस प्रकार से कक्षा 6 और 7 के छात्रों का परीक्षा फल हमने ऑनलाइन यहाँ पर दर्ज किया था, उसी प्रकार से क्लास 1 एंड 2 FLN जो संचालित है उसका रिजल्ट भी यहाँ पर ऑनलाइन फीड किया जाना है, ऑनलाइन दर्ज किया जाना है। तो अभी छात्रों के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन लाइव हुआ है, अंकों की प्रविष्टि हेतु ऑप्शन लाइव नहीं हुआ है। तो यहाँ हम क्लिक करते हैं क्लास 1 और शो पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही शो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ छात्रों की सूची ओपन होती है। आपके विद्यालय में जितने भी छात्र कक्षा 1 में हैं उनकी सूची ओपन हो जाएगी। यदि सभी छात्रों की सूची ओपन नहीं होती तो हमें यहाँ एक और कार्य करना होता है, स्टूडेंट डेटा सिंक विद शिक्षा पोर्टल। और यदि आपकी सभी छात्रों की सूची ओपन हो रही है, इनका रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ सूची में हम देखते हैं समग्र ID है, सीरियल नंबर है, क्लास है, एडमिशन नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, DOB, जेंडर, कैटेगरी और एक्शन। और आखिरी में रिमूव का ऑप्शन दिया गया है। यदि कुछ ऐसे छात्र हैं जो आपके विद्यालय में नहीं हैं, यहाँ पर शो हो रहे हैं, उन्हें आप हटाना चाहते हैं, तो रिमूव वाले ऑप्शन से आप उन्हें हटा भी सकते हैं। क्योंकि अभी हमें छात्रों का रजिस्ट्रेशन करना है, तो हम एक्शन में जो सही का टेक है उसे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही इसे क्लिक करते हैं छात्र के बारे में जानकारी ओपन होती है। साल का डाइस कोड है, छात्र की समग्र ID है, विद्यालय का नाम है, स्टूडेंट नेम, DOB, क्लास, प्रवेश पंजी क्रमांक, CWSN कैटेगरी, जेंडर कैटेगरी, फादर नेम, मदर नेम, पेरेंट मोबाइल नंबर और मीडियम। इतनी जानकारी हमें यहाँ पर अद्यतन करना है। इन जानकारियों का आप मिलान करें। जो जानकारी यहाँ पर दी गई हैं, यदि सभी सही हैं तो इनमें कोई सुधार नहीं करना है। और यदि जानकारियों में कोई मिस्टेक है, कोई जानकारी आपके रिकॉर्ड से मिलान नहीं कर रही है, तो उसे सुधार देना है। और यहाँ पर प्रवेश पंजी क्रमांक भी लिखना है। तो आप यहाँ सावधानीपूर्वक सारी जानकारी का मिलान करें। यहाँ प्रवेश पंजी क्रमांक लिखें, जो भी छात्र का प्रवेश पंजी क्रमांक है। जेंडर का मिलान करें, कैटेगरी का मिलान करें। कैटेगरी हम यहाँ से नहीं सुधार सकते। कैटेगरी सुधारने के लिए एक वीडियो चैनल पर अपलोड किया गया था, उसे भी आप देख सकते हैं। यदि कैटेगरी में सुधार करना चाहते हैं तो पहले हमें शिक्षा पोर्टल पर सुधार करना होता है, उसके पश्चात हम RSKMP पोर्टल पर सुधार कर सकते हैं। और शिक्षा पोर्टल पर भी सुधार करने के लिए छात्र की जो समग्र ID है, उस समग्र ID में संशोधन करवाना होता है, जो पंचायत या नगर निगम द्वारा होता है। पहले छात्र की समग्र ID पंचायत या नगर निगम द्वारा सुधारी जाएगी। उसमें छात्र की कैटेगरी यदि गलत है तो कैटेगरी को सुधारना होगा, फिर शिक्षा पोर्टल पर सुधारना होगा। उसके पश्चात RSKMP पोर्टल पर यह जानकारी सुधर जाती है। तो हम देख लेते हैं छात्र की समग्र ID है। समग्र ID तो छात्र की सही होगी, क्योंकि उसी के अनुसार छात्र का नाम यहाँ पर ओपन होता है। अब हम छात्र के नाम की स्पेलिंग का मिलान कर लेते हैं। यदि स्पेलिंग सही है तो लिखा रहने देते हैं, स्पेलिंग में मिस्टेक है तो इसे भी सुधार देते हैं। डेट ऑफ बर्थ का मिलान कर लें। डेट ऑफ बर्थ यदि सही है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर हम सुधार सकते हैं। छात्र का जेंडर भी दिया गया है, जेंडर यदि सही है तो हमें कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पर कृष्णा अहिरवार,
यह मेल है तो हमें मेल ही रहने देना है। फादर नेम की स्पेलिंग मिलान कर लें, मदर्स नेम। यहाँ पर फादर नेम के साथ में आप छात्र की जाति अवश्य जोड़ दें और छात्र के नाम के साथ में भी छात्र की जो कास्ट है उसे जोड़ दें। छात्र का परीक्षा में मीडियम क्या होगा, जैसे यहाँ पर हिंदी मीडियम हमें लिखना होगा, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, और यदि अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो यहाँ पर अंग्रेजी सेलेक्ट करना होगा, तो आप हिंदी या अंग्रेजी सेलेक्ट कर सकते हैं। पेरेंट का मोबाइल नंबर भी हमें यहाँ पर लिखना है। इस प्रकार से कक्षा पहली और दूसरी के छात्रों का हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। उसके पश्चात इनके परीक्षा फल हेतु यहाँ पर अंकों की एंट्री भी करनी होगी। तो शासन द्वारा आदेश जारी हुआ है। RSKMP पोर्टल पर भी ऑप्शन लाइव कर दिया गया है। कक्षा 1 और 2 के छात्रों का यहाँ पर वेरिफिकेशन करना है। आपके विद्यालय में FLN संचालित है, कक्षा 1 और 2 में FLN संचालित है, तो FLN में दर्ज विद्यार्थियों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जाना है। तो यहाँ पर हम छात्र की जानकारी का मिलान करके जो भी यहाँ पर गलत जानकारी है उसे सुधार कर वेरीफाई पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो छात्र की जानकारी अद्यतन हो जाएगी और उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगले विद्यार्थी की जानकारी यदि आप वेरीफिकेट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए हमें लोकल एग्ज़ाम को पुनः क्लिक करना होगा। लोकल एग्ज़ाम के ऑप्शन द्वारा ही हम छात्र की जानकारी को अद्यतन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ग्रेड 1-2 को क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही क्लास का ऑप्शन आता है। अभी हमने कक्षा 1 के छात्र का रजिस्ट्रेशन करके देखा था। अब हम क्लास 2 सेलेक्ट कर लेते हैं, सेकंड क्लास, और शो पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर कक्षा 2 के छात्र भी ओपन हो जाते हैं। कक्षा 2 के छात्र ओपन होते हैं। अब जिस छात्र की जानकारी में आप सुधार करना चाहते हैं, यहाँ डिलीट का भी ऑप्शन है। यदि गलत छात्र आपके विद्यालय में जुड़ा है तो उसे डिलीट भी कर सकते हैं, और सही है तो यहाँ पर एक्शन टिक वाले ऑप्शन को क्लिक करके छात्र की जानकारी ओपन किया जा सकता है। और जिस प्रकार से हमने कक्षा 1 के छात्र का रजिस्ट्रेशन किया था उसी प्रकार से कक्षा 2 के छात्र का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यह नया ऑप्शन RSKMP पोर्टल पर लाइव हुआ है। इसके द्वारा हमें कक्षा 1 और 2 के छात्रों का रजिस्ट्रेशन करना है। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है, यदि आपके विद्यालय कक्षा में सभी छात्रों की जानकारी ओपन नहीं होती है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, छात्रों को यहाँ पर कैसे जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है, यहाँ हम देख लेते हैं। सबसे नीचे स्टूडेंट ट्रैकर, स्टूडेंट डेटा सिंक विद शिक्षा पोर्टल। यदि इस सूची में छात्रों के नाम कम शो हो रहे हैं, कुछ छात्र यहाँ पर नहीं जोड़े गए हैं, तो स्टूडेंट डेटा सिंक विद शिक्षा पोर्टल क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर क्लास भी सिलेक्ट कर लेते हैं। यदि आप सभी कक्षाओं का डेटा सिंक करना चाहते हैं तो सभी ऑल पर सिलेक्ट कर लें, और यदि आप कक्षा 1 के छात्रों को यहाँ पर सूची में कम है उन्हें जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ क्लास वाइज भी इन्हें जोड़ा जा सकता है। सिंक स्कूल डिटेल पर क्लिक कर देते हैं तो जो आपके कक्षा 1 में छात्र होंगे वो सभी सूची में जुड़ जाएंगे और सभी छात्रों का रजिस्ट्रेशन करें। यह एक महत्वपूर्ण कार्य है, इसे समय सीमा में पूर्ण करना है। तो आप राज्य शिक्षा केंद्र के RSKMP पोर्टल पर जाकर छात्रों का रजिस्ट्रेशन अवश्य करें और इसे समय सीमा में पूर्ण कर लें। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों तक शेयर करें ताकि सभी को यह जानकारी प्राप्त हो सके और समय सीमा में सभी शिक्षक इस कार्य को पूर्ण कर सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।